आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर कोई भी इंसान आपको सरेंडर कर देता है तो आपको उसकी कदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान की कदर नहीं करते हैं तो आपको एक दिन पछताना होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, ईगो। अगर कोई भी इंसान अपना ईगो आपके लिए छोड़ देता है, आपको दे देता है, सरेंडर कर देता है, तो ऐसे इंसान की आपको कदर ज़्यादा होनी चाहिए। ईगो को हम हिंदी में अहम, अहंकार, घमंड बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो अगर कोई भी इंसान इसको सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है आपके लिए, तो यकीन मानिए वो इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा किस बिहाव पे कह रहा हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये है कि ईगो जो है वो इंसानों के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है और इंसान इसके लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध तक लड़ चुका है। यानी कि इंसान अपने ईगो को किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना चाहता है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर कोई भी इंसान किसी इंसान के लिए इसको छोड़ दे रहा है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो इंसान कितना प्यार कर रहा होगा, और वो इंसान कभी भी ऐसे इंसान को नहीं छोड़ने का कमिट भी कर लेता है। तो ये पहला पॉइंट है। तो अब यहाँ पर अब मैं ये भी बता दूं कि आखिरकार आप जानोगे कैसे कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ईगो को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आप नोटिस करो कि आपके साथ में बिहेवियर कैसा है आपके पार्टनर का और दूसरों के साथ में कैसा है। क्या दूसरों के साथ में, जिसने भी आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है, आपका पार्टनर उनके साथ क्या सलूक करता है? क्या आपका पार्टनर उनसे बात करना बंद कर रहा है? क्या आपका पार्टनर उन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहा है? और आप करते हैं, आप दिल जब दुखाते हैं तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पार्टनर ने ईगो को छोड़ रखा है, क्योंकि बाकियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाला एटीट्यूड दिखता है और आपके लिए नहीं दिखता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ईगो नहीं है आपके लिए। तो ये पहला पॉइंट है, आप ऐसे मैच भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है वेट। ठीक है, अगर आपका पार्टनर वेट कर सकता है, आपके लिए वेट करता है, और वेट वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए करे, अगर ऐसा होता है तो आपको उसकी कदर होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़की है, ठीक है, और उसका पार्टनर उससे फिजिकल होने की डिमांड करता है बार बार, और लड़की जो है बार बार मैरिज के बाद चीज़ें करेंगे, मैरिज के बाद होना है, मैरिज से पहले गलत है समथिंग, या फिर कोई और भी रीज़न हो, इस तरीके से कह के वो पोस्टपोन करती है या फिर क्लियर कट जो है उसको बोलती है। लेकिन अगर वहाँ पर उसका पार्टनर जो है वेट करता है, यानी कि वो उस पर गुस्सा हो सकता है, झगड़े भी कर सकता है, कुछ दिनों के लिए नाराज़ रह सकता है, लेकिन वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब वो वेट कर रहा है, पेशेंस को दिखा रहा है, ना चाहते हुए भी वो डेवलप हो रहा है उसके अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो है उसके पास बहुत ही कमाल की एक कैपेसिटी है, जो जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, जो आगे चल के और भी बेहतर तरीके से निखरेगा। तो ऐसे इंसान की भी आपको कद्र होनी चाहिए। ठीक है, जो सीधे तरीके से इन शॉर्ट में कहें, जो आपके लिए वेट कर सके। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी है, दोनों कैटेगरी के लिए है कि आप में कितनी कैपेसिटी है और कितना आप वेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन आप बहुत ही शानदार इंसान हैं। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 इज़ रेस्पेक्ट। अगर आपको कोई रेस्पेक्ट देता है और बहुत ही ज़्यादा देता है तो इसको कभी भी आप हल्के में तो मत लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में रेस्पेक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिलता है, लेकिन रेस्पेक्ट को सस्टेन करके रखना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टिंग में आपको कुछ महीने तक सब कुछ अच्छा दिखता है, फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद रेस्पेक्ट का तो अता पता भी नहीं लगता है। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ सालों में, कुछ महीनों में ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है आपका, उसके बाद चला जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो सस्टेन करके इसको रख रहा है, आपको कंटिन्यूसली रेस्पेक्ट देता जा रहा है, दे रहा है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर कोई आपको रेस्पेक्ट देता है तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसकी रेस्पेक्ट तो करोगे ही, लेकिन जो वो कर रहा है उसकी भी रेस्पेक्ट करो आप। ठीक है, तो अगर ऐसा इंसान है तो आपको उसकी कद्र डेफिनेटली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं। ये 3 चीज़ें कोई आपको सरेंडर करता है, देता है, तो उसकी अगर आप कदर नहीं करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा नौबत आ जाएगा आपकी लाइफ में कि आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है
तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@CM4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।